मेरा नाम शिल्पा है। मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 20 साल है। मेरे घर में मैं, मेरी मम्मी, पापा, 2 बहनें और एक भाई भी रहता है। मेरी बड़ी दीदी का नाम कोमल है, जो 31 साल की है, और छोटी दीदी 26 साल की है। मेरा भाई सबसे छोटा है। हम लोग एक गरीब परिवार से हैं। हम तीनों बहनें काफ़ी खूबसूरत हैं। मेरी छोटी दीदी की शादी एक बैंक मैनेजर से हुई थी। उस वक्त दीदी 23 साल की थी और बहुत खूबसूरत भी थी, इसीलिए लड़के वालों ने देखते ही हाँ कर दी थी। लेकिन पापा ने कह दिया था कि वह दहेज में कुछ ना दे पाएंगे। जीजाजी दीदी के दीवाने हो गए थे और बोले कि शादी तो इसी से ही करेंगे। ऐसा दामाद पाकर पापा भी बहुत खुश थे, क्योंकि जीजा खुद ही शादी का खर्च उठाने के लिए तैयार हो गए थे। शादी भी हो गई। जीजाजी दीदी को हनीमून के लिए शिमला लेकर गए और वहाँ 10 दिन तक रुके। शादी के 2 महीने बाद दीदी और जीजाजी घर आए। दीदी और जीजाजी से मिलकर हम लोग बहुत खुश हुए। मेरी दीदी एकदम से बदल गई थी। जीजाजी हम लोगों के लिए कपड़े और गिफ्ट भी लाए थे। गिफ्ट और कपड़े पाकर मैं दीदी के गले लग गई, तो जीजाजी बोले, हमारे गले नहीं लगोगी क्या? तो मैं जीजाजी के गले भी लग गई। दीदी भी साथ में ही खड़ी थी। वो बोली, बस कीजिए, अब छोड़ दीजिए, छोटी है। फिर हम सब ने डिनर किया और सोने का वक्त हो गया। दीदी बोली, मैं आज माँ के पास ही सोऊंगी। जीजाजी के लिए अलग से बिस्तर लगा दिया गया। दीदी और माँ कमरे में लेट गई। पापा और भाई अलग कमरे में लेट गए। जीजाजी ने सोने से पहले कहा कि उनके पैरों में काफ़ी ज़्यादा थकान है, तो गर्म तेल की मालिश करवाना चाहते हैं। माँ ने ये जिम्मेदारी मुझे सौंप दी। यह सुनकर मैं शर्मा गई। तो माँ कहने लगी, तुम तो उनकी चहेती साली हो, जाकर पैर में मालिश कर दो। अगर नहीं करोगी तो वह सोचेंगे कि यहाँ उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं है। इसीलिए मैं तेल गर्म करके उनके पास मालिश करने चली गई। मेरे साथ दीदी भी जीजाजी के रूम तक आई थी। वह कहकर चली गई कि शिल्पा आपके पैर की मालिश करेगी और फिर यहीं पर सोएगी। दीदी के जाने के बाद जीजा ने दरवाज़ा बंद करने के लिए कहा। यह कहकर कि पापा ने देख लिया तो अच्छा नहीं लगेगा। मैंने उठकर दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर मैंने ही बोर होकर कुछ बात छेड़ी। मैं बोली, शादी के बाद दीदी तो एकदम से बदल गई है। आपके वहाँ पर ऐसा क्या खाती है? जीजाजी बोले, तुम्हें भी वैसा ही बनना है क्या? मैंने बोला, हाँ। जीजाजी बोले, शादी के बाद तुम भी ऐसी ही बन जाओगी। वैसे कितने साल की हो गई हो? मैं बोली, 20 की जीजाजी। तो जीजाजी बोले, लगती तो नहीं हो। कोई बॉयफ्रेंड वगैरह है या नहीं? इस पर मैं शर्मा कर बोली, नहीं। लेकिन मैं 20 की क्यों नहीं लगती जीजाजी? जीजाजी बोले, बस नहीं लगती हो। मैं बोली, लेकिन क्यों जीजाजी? तो वो बोले, अब तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं बोली, बताइए ना, मैं जानना चाहती हूँ। जीजाजी बोले, ठीक है, लेकिन वादा करो कि तुम यह बातें किसी से नहीं कहोगी, तभी मैं बता सकता हूँ। मैं बोली, हाँ, पक्का वादा, किसी से नहीं कहूँगी जीजाजी। तब जीजाजी बोले, हाँ, तुम्हारी दीदी को देखो, शादी से पहले कैसी थी और अब कैसी हो गई है। मैं बोली, हाँ, वह तो मैं देख रही हूँ, तभी तो आपसे पूछ रही हूँ। मैं शर्मा तो रही थी, फिर भी मैंने कह डाला, अब आप बताओ। फिर वह बोले, तुम दरवाज़े की कुंडी लगा लो ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे, फिर मैं तुम्हें पूरा ज्ञान दूंगा। मैं जाने लगी तो एक बार सबको देख आओ कि वो सो गए हैं। तब मैंने जाकर चेक किया तो सब सो चुके थे। जल्दी से मैं जीजाजी के पास पहुंची और उन्होंने मुझको वो सब कुछ बताया और फिर प्रैक्टिकल करके भी दिखाया। उस रात उन्होंने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया। मैं चीखते हुए वो सब करना चाहती थी, लेकिन बाहर सभी लोग सो रखे थे। इसीलिए मैं सिसकियां लेती रही और जीजाजी लगातार वो करते गए। उस दिन उन्होंने सारी पोजीशन मुझ पर ट्राई कर ली। मुझे भी बहुत ही मज़ा आ रहा था। जब उन्होंने पीछे से किया तो झटके लगने की वजह से जो मज़ा मुझे आ रहा था उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। उनका इतना बड़ा था कि कोई भी औरत प्यास बुझाने को तैयार हो जाए। वास्तव में जीजाजी बहुत कमाल के आदमी हैं। फिर वह सबके बाद जीजाजी बोले, अब 3 बज गए हैं, चलो सो जाओ।
सुबह उठना भी है। फिर मुझे कब नींद आई मुझे पता ही नहीं चला। उस रात को मैं जीवन भर नहीं भूल सकती हूँ।